दोस्तों नमस्कार। देश की सबसे ताकतवर रायसीना हिल्स और रायसीना हिल्स के दोनों तरफ इस देश की नीतियों को बनाने वाले नौकरशाहों की टीम। एक तरफ नॉर्थ ब्लॉक है, एक तरफ साउथ ब्लॉक है। चंद फरलांग की दूरी पर पार्लियामेंट है। लेकिन इतनी ताकतवर जगह खड़े होकर अगर इस देश का आकलन आप इस दृष्टि से करें कि जो नीतियां बन रही हैं वो आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट के भीतर सरकार को ही कटघरे में क्यों खड़ा करती है। यहीं पर निर्णय हुआ था कि दरअसल इस देश में नोटबंदी होनी चाहिए। यहीं पर निर्णय हुआ था कि इस देश में इलेक्ट्रल बॉन्ड आने चाहिए। यहीं पर निर्णय हुआ था इस देश के भीतर में जीएसटी के कई स्लैब्स होने चाहिए। यहीं पर निर्णय हुआ था कि किसानों के आंदोलन उसके ठीक समानांतर इस देश में एग्रीकल्चर रिफॉर्म ही काम करेगा, उसका निर्णय भी यहीं पर हुआ था। एक लंबी कतार है इस देश के नौकरशाहों की टीम ने किस तरीके से इस देश की राजनीति को नीतियों के आश्रय, रिफॉर्म के आश्रय अमली जामा पहनाने की कोशिश की। और यह भी उस ताकत का प्रतीक है कि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय तौर पर जब भी इस देश में टेलीविजन पर आए तो उन्होंने इस देश को बार बार चौंकाया। लेकिन कल्पना कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के भीतर अगर आज मामला डीमोनेटाइजेशन का चल रहा है तो जजेस सवाल कर रहे हैं आपने किसी से मशविरा किया या नहीं किया। और अटॉर्नी जनरल की सांसें फूल जाती हैं कि किया या नहीं किया कैसे बताएं, कोई फाइल तो है नहीं। आरबीआई की तरफ से भी कोई फाइल तैयार की नहीं गई। तो फिर नौकरशाहों की टीम यहां पर बैठकर किस निर्णय की दिशा में सरकार को ले जाती है, या फिर इसके ठीक उलट की प्रक्रिया में सरकार तय करती है कि दरअसल यह नीति राजनीतिक तौर पर लाभ देगी और उसको अमली जामा पहनाने के लिए नौकरशाहों की टीम लग जाती है। कमाल की परिस्थिति है। यहीं पर निर्णय लिया गया कि दरअसल इस देश का अगला चुनाव आयुक्त कौन होगा और एक वक्त के बाद वह इस देश का मुख्य चुनाव आयुक्त होगा। और यह भी मामला सुप्रीम कोर्ट के भीतर चला गया। यहीं पर निर्णय लिया गया, चूंकि साउथ ब्लॉक भी है, यहीं पर निर्णय लिया गया कि राफेल इस देश में लाया जाएगा। यहीं पर निर्णय लिया गया कि पेगासस इस देश के भीतर में जरूरी है। लेकिन तमाम परिस्थितियां जब सुप्रीम कोर्ट के दायरे में यह कहकर पहुंची कि दरअसल जो निर्णय आप लेते हैं उससे जनता को परेशानी होती है, उसमें इस देश की जो संवैधानिक चेक एंड बैलेंस की स्थिति है वो डगमगाने लगती है, तो सरकार की तरफ से खड़े अटॉर्नी जनरल दो बातों का जिक्र बार बार करते हैं। और आज उन दो बातों का जिक्र करने की इसलिए जरूरत है क्योंकि यह किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि संविधान ने एग्जीक्यूटिव अलग क्यों बनाया, जुडिशरी को अलग क्यों बनाया, लेजिस्लेटिव को अलग क्यों बनाया, यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों की भूमिका अलग अलग क्यों थी। क्या यह चेक एंड बैलेंस करने की स्थिति थी या नहीं थी। इन दो स्थितियों में अटॉर्नी जनरल की दो बातों पर गौर कीजिए। एक बात कहते हैं कि हर चीज राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर हम नहीं बतला सकते हैं, पेगासस का मामला हो या फिर राफेल का मामला हो। जब किसानों का मसला आया तो कहा गया कि दरअसल इस देश में रिफॉर्म की जरूरत है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में यह बहस की कोई गुंजाइश नहीं कि कुछ लोग खड़े हो गए जिनके पास खूब पैसा है, वो रईस किसान है। लेकिन इस रायसीना हिल्स के दूर में आप देखिए जो गुंबद नजर आ रहा है वो राष्ट्रपति भवन है। इस देश के राष्ट्रपति ने भी कोई हरकत कभी नहीं की। तो सवाल कई एक झटके में निकल कर आते हैं कि क्या वाकई जो नीतियां बनती है वो सिर्फ राजनीतिक तौर पर सत्ता को लाभ देने के लिए होती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भीतर अब आने वाले 6 दिसंबर को ध्यान दीजिए इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला भी आएगा। और उसके साथ इस देश के भीतर में जो मनी लॉन्ड्रिंग का सवाल आरबीआई ने खड़ा किया था वह कहीं दफन हो गया। हर एक इशू के आश्रय चुनाव आयोग की खामोशी, राष्ट्रपति की खामोशी, पार्लियामेंट के भीतर ताकत का एहसास और उस ताकत के जरिए इस देश को चलाने की फितरत। इस परिस्थिति में जब मामले सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई भी कर रहा है, लेकिन क्या आपने कभी इस बात पे गौर किया कि सुप्रीम कोर्ट कहीं इस सरकार की बनाई हुई नीतियों को लेकर जनता के भीतर से कोई सवाल ना उठे, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट शॉक एब्जर्वर का काम तो नहीं करता है। यानी सरकार के अनुकूल परिस्थितियां ही कब कैसे उठाई जाए और कब कैसे बहस और जिरा में गायब कर दी जाए, यह भी तय
सुप्रीम कोर्ट के भीतर जिरह के जरिए तो नहीं होती है।